नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र प्रौनिया एक वीडियो और आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एवं कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, अभी भारत सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय से एक गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि भारत के अलग अलग राज्यों में फंसे मज़दूर, पर्यटक, छात्र, उनको कैसे उनके घर वापस, उनके राज्य वापस भेजा जाए, इसके लिए राज्य सरकारों को आदेश दिया था। बहुत अच्छा लगा था यह सुनकर, खुशी हुई थी कि चलिए मज़दूर अब अपने घर पैदल नहीं साधन से आएंगे। दोस्तों, आज एक फ़ोन आया हमारे पास। उसने बताया, भैया मुझसे टिकट के पैसे लिए गए हैं। पिछले कमेंटों में भी लोगों ने बताया कि मुझसे पैसे लिए जा रहे हैं, मुझे टिकट दिया जा रहा है। मुझे विश्वास नहीं हुआ था। आज मेरे पास एक फ़ोन आया और उसने बताया कि मुझसे पैसे लिए जा रहे हैं। बड़ा दुख हुआ सुनकर। मैंने उससे बोला, आप एक विजुअल बनाकर मुझे भेजिए। उसने विजुअल बनाकर भेजा। एक उसमें से बोल रहा था, भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं, और मैंने दूसरे से उधार पैसे लेकर यह टिकट लिया है। उसने टिकट भी दिखाया। दोस्तों, इसमें सच्चाई कितनी है इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च को ऐलान किया था कि लॉकडाउन 21 दिनों तक रहेगा। इसके बाद दोबारा ऐलान उन्होंने 14 अप्रैल को किया कि लॉकडाउन 3 मई तक रहेगा। यह राष्ट्र हित में था। अच्छा लगा था सुनकर। 3 मई से पहले ही ऐलान हुआ कि 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा। बहुत अच्छा लगा। मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि 1.5 माह से चले आ रहे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान 1.5 माह से बैठे मजदूर जो फंसे हुए हैं कंपनियों में, दैनिक मजदूरों में, फल सब्जी ठेले इत्यादि लगाने वाले, जो अपने घर से बाहर कहीं फंसे हुए हैं, क्या उनके पास 1.5 महीने में राशन पाने के लिए पैसे बचे रहे होंगे? दूसरी बात, अगर पैसे बचे रहते तो वह पैदल क्यों आते? चलिए मान लेते हैं पैदल आ गए हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि लोग पैदल आ रहे हैं। अगर सरकार की व्यवस्था, राज्य सरकार की व्यवस्था, केंद्र सरकार की व्यवस्था 15% राज्य सरकार पे करेगी और 85% केंद्र सरकार इसका किराया पे करेगी, तो फिर इनको टिकट कहां से मिल रहा है? इनसे पैसा कैसे वसूला जा रहा है? आज मजदूर परेशान है। अगर उससे बोला जाए कि 1,000 रुपये लगेंगे आपसे, और यहाँ ऐलान किया जा रहा है कि बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा, तो वो 1,000 रुपये देने को तैयार है। ऐसा ना हो कि मैं इस लॉकडाउन के दौरान फंस ना जाऊं। दोस्तों, यह कालाबाजारी या घोटाला कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता। इसको कैसा रोका जाए, इस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। अगर कोटा के छात्रों को निःशुल्क छोड़ा गया है, उन छात्रों को जो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए के फीस जमा करके पढ़ सकते हैं, उनसे किराया ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर इन मज़दूरों से किराया लिया जा रहा है तो ये एक
बहुत निंदनीय कार्य है। मैं ये नहीं कहता कि पीएम केयर, सीएम केयर या डीएम केयर, आज देश एक महामारी की स्थिति में जूझ रहा है और इसको कैसे बचाना चाहिए, मज़दूरों को कैसे बचाना चाहिए, जिससे हम सदियों से राजनीति करते आ रहे हैं और आगे भी इन्हीं मज़दूरों के दौरान हम राजनीति करेंगे। इंसान ही नहीं रहेगा तो हम किससे राजनीति करेंगे, किससे वोट डलवाएंगे, कौन हमें नेता चुनेगा? इसके बारे में सोचना चाहिए। यह घोटाला कहाँ से हो रहा है, टिकट कैसे मिल रहे हैं, इनके पास टिकट कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में जानकारी करना चाहिए। क्योंकि आज अगर बाहर फंसे मज़दूरों से कह दिया जाए कि आपको 5,000 रुपये लगेंगे, मैं घर छोड़ने को तैयार हूँ, तो वो 5,000 रुपये देने को तैयार है दोस्तों। दूसरी बात, जिसके पास पैसा ना हो उसके पास एक शर्त रखी जाए कि आपका 1 बोतल ब्लड चाहिए मुझे, तो वह ब्लड देने के लिए भी तैयार हो जाएगा, लेकिन उसे घर आना है, घर आना है। दोस्तों, आज जो स्थिति देश की बनी हुई है वह गंभीर स्थिति है। मेरे पास कई कंप्लेंट आती हैं, भैया मैं यहाँ फंसा हूँ, भैया मैं वहाँ फंसा हूँ, मुझे कहाँ से निकले, मैं कैसे निकलूँ। मैं यह भी नहीं कह सकता उनसे सर उठा के या एकदम कॉन्फिडेंस से कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, सही हैं और आप बिल्कुल फ्री में आएंगे। क्योंकि अगर किसी कारणवश से वह फ्री के कारण नहीं आ पाए, रिश्वत दे के नहीं आ पाए, तो हम पर दोष लगाएंगे कि आपके कहने पर हमने जो है, आप बोल रहे थे कि किराया नहीं लगेगा, तो हम जो है इसके कारण फंस गए। आज मेरे एक रिश्तेदारों का फ़ोन आया, बोल रहे थे, जिसकी मैंने 2 बार IGRS शिकायत की, कंप्लेंट नोट करवाई, उनका फ़ोन आया कि यहाँ से 3,000-3,000 रुपये लग रहे हैं MP बॉर्डर तक के, आप बताइए मैं क्या करूँ। मैंने उनसे कहा, यह निर्णय आपका है, आपको लेना चाहिए, नहीं तो कल के दिन आप मुझे दोष लगाएंगे कि आपके कारणवश मैं नहीं आ पाया, इसलिए यह निर्णय आपका है। दोस्तों, यह किसी एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं है, यह हर व्यक्ति की पीड़ा है जो आज बाहर फंसा हुआ है। दोस्तों, आज कोई भूख से परेशान है तो कोई मानवता से परेशान है। यह वीडियो मेरा किसी एक राजनीति पार्टी के लिए नहीं है, यह मेरा वीडियो हर उस राजनीति पार्टी के लिए होता जो आज वर्तमान में होती। दोस्तों, आज स्थिति वास्तविक दयनीय है और आज हम सबको मिलकर कोरोना को हराना होगा। क्योंकि जिस तरीके से दिन प्रतिदिन संख्या मरीजों की बढ़ रही है, इस लॉकडाउन के रहते हुए भी, आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। सोचिए, अगर यह लॉकडाउन नहीं होता तो आज स्थिति क्या होती। लॉकडाउन का पालन करिए, सरकार एक निश्चित समय के लिए लॉकडाउन करे, जब तक कोरोना जैसी महामारी को हम लोग हरा ना दें, तब तक सरकार के हम साथ हैं। और सरकार से भी हमारा निवेदन है कि मज़दूरों को फ्री छोड़ा जाए और उनके रहने की, खाने की, क्वारंटीन होने की व्यवस्था सामाजिक संगठन, राजनैतिक संगठन एवं NGO के हाथों दिया जाए। अगर कहीं कमज़ोर पड़ती है व्यवस्था, हर एक गांव के 2-4 लोग ऐसे निकल आते हैं जो NGO चलाते हैं, उन NGO को व्यवस्था दी जाए क्वारंटीन करने के लिए। क्योंकि दिन प्रतिदिन जो कोरोना से संक्रमित लोग सामने आ रहे हैं, उनका आंकड़ा एक बहुत ही दयनीय है। दोस्तों, आज हम सब लोगों को एक होने का समय है। आज हम लोग एक होकर अगर इस कोरोना से लड़ेंगे
तो इस कोरोना को भारत के अलावा कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि हम भारतीय ईद और दीपावली साथ में मनाते हैं। ईद और दीपावली साथ में मनाते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।